एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा सुबह सुबह एक तालाब के किनारे घूम रहे थे। तो सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से बोले, सखा तुम तो मायापति कहलाते हो, पर हमें कभी अपना माया थोड़ा सा भी दिखाए नहीं। भगवान श्री कृष्ण बोले, मित्र समय आएगा तो मैं आपको अपना माया दिखा दूंगा। कुछ ही क्षण बीते, दोनों मित्र एक पेड़ से दातून तोड़ के दातून करने लगे। दातून करने के बाद सुदामा जी तालाब के अंदर बढ़े कुल्ला मंजन करने के लिए। कुल्ला मंजन करने के बाद बाहर आए तालाब से और कृष्ण से बोले, सखा तालाब के किनारे आया हूं तो स्नान भी कर ही लेता हूं। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। सुदामा जी स्नान करने के लिए तालाब में बढ़े और ज्यों ही डुबकी लगाए तालाब में, इधर प्रभु ने अपनी माया का विस्तार कर दिया सुदामा जी के ऊपर। अब आगे क्या हुआ वो देखिए। सुदामा जी ज्यों ही डुबकी लगाए तो स्वप्न रूप में आ गए और उन्होंने क्या देखा कि मैं एक राजा के घर में जाके जन्म लिया हूं और वहीं उसने पलने बढ़ने लगा, शिक्षा ग्रहण करने लगा। बाल्यावस्था निकला, युवावस्था प्राप्त हुई, उनकी शादियां हुई, वहां उनका जीवन व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद उन्हें राजगादी मिली और वो वहां के राजा बन गए। अपनी राजकाज चलाने लगे, काफी समय व्यतीत हो गया। हर प्रकार से ऐश्वर्य, सुख और वैभव सुदामा जी के चरणों में लौट रहा था। सुदामा जी आनंद से अपनी राजकाज का देख रेख कर रहे थे। सुख संपदा की कमी नहीं थी, नौकर चाकर की कमी नहीं थी। इस प्रकार से वृद्धावस्था को प्राप्त हुए। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर एक बार उनके मन में आया कि जाता हूं नदी या तालाब में स्नान करके आता हूं। वो एक राजा थे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नौकर को आदेश हुआ, सुदामा जी को लेके तालाब किनारे चले गए। हालांकि उस समय वो एक राजा की जिंदगी जी रहे थे। राजा रूपी सुदामा जी ने तालाब के अंदर प्रवेश किए और स्नान करने के लिए डुबकी लगाए। डुबकी लगाने के बाद जो ही डुबकी से बाहर आए तो पहले वाला तालाब में आ गए जहां भगवान श्री कृष्ण दातून कर रहे थे। उनकी सारे स्वप्न टूट गई। इस स्वप्न के दौरान उनके सैकड़ों हजारों वर्ष बीत गए। बाल्यावस्था से लेके वृद्धावस्था तक बीत चुका था। सामने कृष्ण जी को देख करके सुदामा चक्कर में पड़ गए। वाह रे भगवान, धन्य है आपकी माया। मैंने आज ही आपको माया के बारे में बताया था और आज ही आपने अपनी माया हमको दिखा दिया। इसको कहते हैं भगवान की माया। भगवान का क्षण भर का माया मनुष्य के लिए हजारों लाखों वर्ष का माया बन जाता है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को माया का एक झलक दिखला करके साबित कर दिया कि मैं कितना बड़ा मायापति हूं। इसीलिए हे भक्तों, हे बंधुओं, भगवान के माया के आगे किसी का कुछ नहीं चलता। भगवान सर्वेश्वर है, वो जो चाहेंगे वही होगा।